साइकोलॉजिस्ट सुमेरा बदूल और आप देख रहे हैं डिस्कवर योर विंग्स। डावोस ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमारी सोसाइटी, हमारे मुल्क में इस हद तक बढ़ता जा रहा है कि इसको कंट्रोल करना, इसको रोकना नामुमकिन सा लगता जा रहा है। अब आज मैं इस मौजू पे बात करने जा रही हूँ कि ये बढ़ क्यों रहा है। तो सबसे पहले देखें, शादी क्या है। शादी एक वो खूबसूरत रिश्ता है जो दुनिया का सबसे मजबूत और खूबसूरत रिश्ता है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो पूरी ज़िंदगी, इवन के बुढ़ापे तक आपके साथ चलता है। बुढ़ापे में ना आपके माँ बाप साथ रहते हैं, ना आपके बहन भाई साथ रहते हैं, ना आपकी औलाद साथ रहती है। जो साथ होता है वो आपका पार्टनर, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड होता है। और उसी के बरअक्स देखा जाए तो 3 लफ्ज़ों पर जुड़ा ये सबसे कमज़ोर रिश्ता है, जो कि 3 लफ्ज़ों से ख़त्म हो जाता है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम मजबूत साइड को पकड़ते हुए अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी, अपनी नस्लों की ज़िंदगी बेहतरीन बनाते हैं, या उसकी कमज़ोर साइड को पकड़ के अपने आप को और अपनी नस्लों को तबाह करते हैं। अब बढ़ क्यों रहा है रेट, ये आखिर क्यों नहीं रोका जा रहा, इस मजबूत रिश्ते ये इतना आसानी से क्यों ख़त्म हो रहा है। तो मैंने जितना नोटिस किया है, जितने केसेस लिए हैं, उसमें सबसे जो बड़ा इशू है वो है कम्युनिकेशन गैप। आपस में बात ही नहीं है, डिस्कशन ही नहीं है, सोल्यूशन ढूंढने की, इस चीज़ को हल करने का रुझान ही नहीं है। यानी कोई मामलात होता है, किसी ने बताया जी हाँ फलानी ने ये बात किया, अगर आपस में डिस्कशन हो भी रही है तो उसका एंड लड़ाई पर हो रहा है, कोई सोल्यूशन ढूंढा ही नहीं जा रहा। और सबसे बड़ी जो गलती मियाँ बीवी करते हैं, तीसरा कान जब उनकी बात सुन लेता है, और वो तीसरा कान भी वो जो उन दोनों में से किसी एक की फेवर का होता है। यानी लड़के की माँ बाप हो गए, लड़की के रिश्तेदार हो गए, यानी किसी एक की फेवर हो जाती। तो सबसे पहले अगर आप सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि आप अपने मसले खुद हल करें। उसको हल करने का तरीका क्या है, आपस में कम्युनिकेट करें, आपस में बात करें। देखें, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप मियाँ हैं और आपकी बीवी आपकी बात नहीं समझ रही, तो क्या करें, उनको ले जाएं किसी नेचुरल प्लेस पे, उनकी फेवरेट प्लेस जहाँ पर उनको सुकून मिलता है। आपसे अच्छा कौन जानता है कि उनकी चीज़ को, उनको सुकून कहाँ पे मिलता है। मायके ना लेके जाएं, ऑब्वियसली आप उनको लेके जाएं ऐसी नेचुरल जगह पे जहाँ पे आप उनसे तहम्मुल से बात कर सकते हैं। बात का आगाज़ कैसे करते हैं ये भी तो बहुत डिपेंड करता है। आप बात का आगाज़ कैसे करेंगे कि ये मसला है, इस पर सबसे पहले तुम मुझे बताओ कि इस मौजू को तुम कैसे देखती हो, इसमें कहाँ पे तुम्हें लगता है कि मैं गलती पर हूँ। और उसकी बात को आपने तहम्मुल से सुनना है। अगर आपको किसी बात से उसके साथ कन्फ्लिक्ट होता भी है, तहम्मुल से सुने, क्योंकि आपकी बारी आएगी। बात का आगाज़ कैसे करते हैं ये भी तो बहुत डिपेंड करता है। आप बात का आगाज़ कैसे करेंगे कि ये मसला है, इस पर सबसे पहले तुम मुझे बताओ कि इस मौजू को तुम कैसे देखती हो, इसमें कहाँ पे तुम्हें लगता है कि मैं गलती पर हूँ। और उसकी बात को आपने तहम्मुल से सुनना है। अगर आपको किसी बात से उसके साथ कन्फ्लिक्ट होता भी है, तहम्मुल से सुने, क्योंकि आपकी बारी आएगी सुनने की। जब वो अपनी बात कंप्लीट कर ले तो आप उनको कहेंगे अब आपकी बात मैंने तहम्मुल से सुनी है, अब मेरी भी तहम्मुल से सुने। आप अपने पॉइंट बताएं और आप वो पॉइंट बताएं जिन पर उनके साथ आपको डिसएग्रीमेंट है। ठीक हो गया। फिर उनके जो डिसएग्री पॉइंट है और आपके जो डिसएग्री पॉइंट है उनको कंबाइन करें और उन पर बात करें कि इनको हम बेहतर कैसे बना सकते हैं। देखिए, पुरसकून माहौल है, बात करने का अंदाज ठीक है, तो कौन है जो आपकी बात नहीं समझेगा, जो आपके साथ रहना चाहता है, इस रिश्ते को बचाना चाहता है। ये तो हो गया आपस में कम्युनिकेशन की बात। दूसरी बात, अगर आपकी आपस में कम्युनिकेशन नहीं हुई, फिर भी कोई सुलह नहीं हो रही, कोई बात एंड तक नहीं पहुंच रही, तो आप जो तीसरा बंदा अपने में इन्वॉल्व कर रहे हैं वो ऐसा चूज़ करें जो आप दोनों में से किसी एक की फेवर में ना हो। मोस्टली कोशिश करें आप ऐसा बंदा चूज़ करें जो आपको सही तरह से जानता ही नहीं, आप दोनों में से किसी की फेवर नहीं लेगा। जैसे कि हम साइकोलॉजिस्ट किस लिए बैठे हैं, हम आप लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए ही तो बैठे हैं, आप लोगों की ज़िंदगियां बचाने के लिए, आप लोगों के घर बचाने के लिए तो बैठे हैं। किसी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। ना वो मियाँ को जानता है, ना वो मियाँ बीवी को जानता है, वो किसी की साइड नहीं लेगा, बल्कि आप दोनों को कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव बनाएगा। ठीक। सबसे बड़ी गलती ही यहीं पे होती है, जब कोई तीसरा कान किसी एक की फेवर में आ जाता है, वो एक को बिल्कुल ठीक उसके दिमाग में ये भर देता है कि तुम तो बिल्कुल ठीक हो, ये दूसरी तो बिल्कुल गलत है, तो वहीं पे क्लैश आता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। तो आप कोई साइकोलॉजिस्ट हायर करें जो आप दोनों के दरमियान बात कर सके और दोनों को बता सके कि कौन कहाँ पे गलत है और किसको कहाँ पे कैसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।
तो होपफुली ये दोनों मेरे पॉइंट आप लोगों के लिए इफेक्टिव साबित होंगे। खुदारा आप अल्लाह की दी हुई नेमत को, इतना प्यारा रिश्ता है, इनको कुछ गलतियों की, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की बिना पर ज़ाया मत करें। खुद को, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों और अपने रिश्तों को टाइम दें। हर रिश्ता, हर चीज़, हर बेहतर चीज़ टाइम मांगती है। अगर आप उजलत में फ़ैसले करेंगे तो कभी भी आप अच्छे फ़ैसला नहीं कर पाएंगे। आराम से, सुकून से अपनी तहम्मुल मिजाजी लाएं, जिससे आपके फैसले बेहतर हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।